हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आज से आपका एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए क्लास जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और देखिए, मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था कि ये जो नया क्लास जो स्टार्ट हो रहा है सीजीएल के लिए, उसका क्या नाम रखा जाए उस सीरीज का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से सुदर्शन सीरीज, एसएससी चैंपियंस लीग, जीएस पैनिसिया सीरीज, बहुत सारे नाम आपने सजेस्ट किया था। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि स्टैटिक जी के पीवाईक्यू सीरीज जो है ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड ही टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज सीरीज जो है ये स्टैटिक जीके का होने वाला है। ओके, और आज से हम लोग फोक डांस वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझा दे कि स्टैटिक जीके का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आज पहला क्लास है तो आपके लिए जानना जरूरी है। और ये सभी जो टॉपिक्स है ये बेस्ड है प्रीवियस जो एसएससी के एग्जाम हुए हैं उस पे बेस्ड ये सारे टॉपिक्स हैं। तो आप लोग भी इन सब टॉपिक्स को ध्यान से कर ले कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम लोग जब एक बार स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सेक्शन, ज्योग्राफी, इन सबको भी करेंगे और उनके भी टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। तो यहाँ आप नोट कीजिए, देखिए फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, और ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, ये सब बहुत ज्यादा मतलब वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, समझ रहे हैं। तो आपको भी जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से कमांड करना है, तो ये आप एकदम नोट कर लीजिए। पहला देखिए, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, आर्ट रिलेटेड जो पर्सनालिटी होते हैं वो, घराना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स, फुल फॉर्म्स, सेंसस 2011, स्कीम्स हो गए, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट डेज, स्टेट्स जीके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस प्लेसेस, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फाउंडर, यूनेस्को, नेशनल पार्क, मेजर इंस्टीट्यूशंस, हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड जीके, पेंटिंग, ड्रेस, सॉन्ग्स, अवार्ड रिलेटेड टू डांस, म्यूजिक और मिसलेनियस। तो ये टोटल 27 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया तो स्टैटिक जीके का वेटेज तो आप जानते हैं 7 से 8 क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो इसमें ये सब टॉपिक्स करके जो है आराम से आप फुल स्कोर कर सकते हैं, है ना। और ये जो सीरीज आपका जो स्टार्ट हुआ है स्टैटिक जीके का पीवाईक्यू सीरीज, इस सीरीज में आपको यही सब टॉपिक जो है करवाने वाले हैं और अच्छे से कराएंगे। अगर आपका फुल सपोर्ट रहेगा, वीडियोस आप अच्छा से देखेंगे, वॉच टाइम अच्छा आएगा, ये लगेगा कि यस आप लोग जो है इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली जो है ये सारे टॉपिक्स जो है आपको फुल डिटेल्स में जो है करवा दिए जाएंगे कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सीजीएल एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, इसके अलावा जीडी या कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक जीके आता है, और उन सब एग्जाम में भी यही सब टॉपिक से आता है। ओके, तो कैसा रहा ये सीरीज का नाम, स्टैटिक जीके पीवाईक्यू सीरीज। और ये हमारा टॉपिक वाइज सीरीज रहने वाला है। हम लोग इसी सीक्वेंस में जो है हम लोग अपना क्लास करेंगे। ओके, और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फोक डांसेस, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट आपको कराऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिद्धि धमाल किस राज्य में सफल शिकार गतिविधियों का जश्न मनाने के लिए नृत्य के रूप में किया जाता है। ओके, तो सिद्धि धमाल जो है ये किस राज्य में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए गुजरात होगा करेक्ट आंसर। अब आप पूछेंगे इसका ट्रिक क्या है, तो कुछ कुछ का अच्छा ट्रिक है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब जैसे आप ही लोग बताइए ना कि आप धमाल कब करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे आप मान के चलिए एग्जाम में फर्स्ट आ गए, रैंक 1 आ गया, तो पक्का धमाल हो गया। अब धमाल करने के लिए पार्टी होगा, है ना। पार्टी कब करेंगे, रात में करेंगे। तो देखिए गुजरात उसमें आप पढ़ेंगे तो रात, यानी कि धमाल जो है सिद्धि धमाल गुजरात में होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो सिद्धि धमाल जो नृत्य है ये सफल शिकार गतिविधियों का जश्न मनाने के लिए गुजरात में किया जाता है। और ये जो सिद्धि है जिसे सीधी और हिप्सी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको जो है सिद्धि धमाल को सीधी और हिप्सी के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुजरात के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है। और ये जो नृत्य है ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, बिहू
निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू किस राज्य में किया जाता है? ओके, तो आप अच्छे से जानते हैं कि बिहू जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका रोंगाली बिहू होता है, कोंगली बिहू होता है और भोगली बिहू होता है, जिसको माघ बिहू भी कहते हैं। तो 3 टाइप्स के बिहू हो गए और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो तीनों टाइप्स है ये किस महीने में आपको मनाया जाता है। तो रोंगाली जो बिहू है, ओके, रोंगाली बिहू ये आपको अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा कोंगली जिसे कटी बिहू कहते हैं, ओके, कटी बिहू ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और माघ बिहू, ओके, माघ बिहू ये जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये असम राज्य का जो है ये डांस है, डांस भी कह ले और फेस्टिवल बिहू त्योहार के पर जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली, झाली किस राज्य में किया जाता है? अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए झाली जो है ये आपको देखिए ध्यान करना है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल से आप निकालिए हिमा, ठीक है, हिमा एक लड़की का नाम हो गया, हिमा चल जा, ठीक है, हिमा चल जा, जा से हो गया आपका झाली। हिमा को बोला जा रहा है चल जा, चल जा तू यहाँ से, बैठी बैठी यहाँ पे सर खा रही है, चल जा, हिमा चल जा मतलब झाली। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है आपका झाली। तो अगर आपको झाली आए तो झाली यानी जा आ रहा है, जा मतलब हिमा चल जा, हिमाचल प्रदेश का डांस है। नेक्स्ट है लाहो, लाहो किस कहाँ का ये डांस है? कहाँ पे किया जाता है लाहो? तो ये जो डांस है लाहो ये बेहदिन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है और ये डांस पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। किस राज्य में, किस राज्य में किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। तो याद रखना है आपको, लाहो इज अ फोक डांस ऑफ मेघालय और यह बेहदिन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है, पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर है लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर जो है ये किस राज्य में किया जाता है? अब देखिए लूर, लूर डांस कहाँ का डांस है? तो लूर जो है ये होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। मेनली जो है लूर डांस ये होली के त्योहार के दौरान किया जाता है और इसका नाम जो है वो हरियाणा के बंगर क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर रखा गया है, जहां लूर शब्द का अर्थ होता है लड़की। ओके, लूर शब्द का अर्थ क्या होता है? लड़की। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसका ट्रिक क्या है? हरियाणा, तो हर लू, हर लू तुम्हारे सारे गम और तुम्हारे सारे सिकवे, तो हर लू, तो हर से हो जाएगा हरियाणा और लू से हो जाएगा लूर, तो हर लू ऐसे करना है आपको। ओके, यहाँ पर हर लू तुम्हारे सारे गम और जो दुख पीड़े हैं ये सब क्या कर लू? हर लू, तो हरियाणा से लूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ओके, तो वो कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यहां पर क्या होगा? राइट आंसर मटकी डांस हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि मटकी डांस जो है ये किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है और बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, तो मध्य प्रदेश के जंगल में से क्या करना है? हमको फूल तोड़ना है बहुत सारे और मटकी में भर के घर ले जाना है। ओके, तो मध्य प्रदेश में जंगल है, जंगल में फूल है और फूल कहाँ ले कैसे ले जाएंगे? मटकी में भर के। तो मटकी डांस जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का डांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित कौन सा डांस है? तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु राज्य में कौन सा डांस होता है? कूमी डांस होता है और ये जो डांस है कूमी ये अक्सर महिलाएं घेरा बनाकर करती हैं और यह तमिलनाडु में विशेष रूप से बहुत फेमस है और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तो कुछ ज्यादा ही फेमस है। तो जो महिलाएं होती हैं वो लोग क्या करती है? घेरा बनाती हैं, घेरा समझते हैं इसको, ऐसे करके घेरा बना के और ये डांस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्य रूपों से संबंधित नहीं है? ओके, तो वो कौन सा डांस है जो पंजाब राज्य में नहीं किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे?
देख के ही मालूम चल रहा है कि लावनी जो डांस है ये महाराष्ट्र का डांस है। तो भाई ये महाराष्ट्र में ही करो भाई, पंजाब में क्या कर रहे हो। तो यहाँ देखिए लावनी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी लूडी, गीधा और भांगड़ा है ना। और भांगड़ा तो आप लोगों का फेमस डांस है, शादी में तो सबसे ज्यादा भांगड़ा ही होता है। ओके, तो भांगड़ा, गीधा, लूडी जो है ये पंजाब राज्य का डांस है, लावनी महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटा जतीन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। जटा जतीन, ओके, इसको जटा जतीन या जट जतीन भी आप कह सकते हैं। तो ये जो है बिहार राज्य में किया जाता है, और बिहार राज्य में विशेष रूप से उत्तर बिहार में मिथिला और कोसी क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है ये जटा जतीन। ओके, और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो वो कौन सा डांस है भाई जो महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। तो महाराष्ट्र में तो देखिए एकदम करेक्ट है कि तमाशा होता है, लावनी होता है, कोली होता है, लेकिन ये रऊफ जो है यहाँ पर क्या कर रहा है। रऊफ करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, जम्मू कश्मीर जाना होगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है ये रऊफ डांस। नेक्स्ट है, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। चेराव जो है ये कहाँ पे किया जाता है, और ये चेराव डांस को जो है बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आप सब लोग जानते हैं बैम्बू डांस इसी को कहा जाता है, तो बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है देखिए मिजोरम में किया जाता है। ओके, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए चेराव है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए हम लोग जो है ना दिमाग लगा लगा के याद करेंगे। चेराव है, अब राव देखिए यहाँ पे RAW, राव का मतलब तो जानते ही हैं कच्चा सामान, ठीक है, रॉ। और यहाँ देखिए मिजोरम में राम है, तो राम जी कितने एकदम नॉर्मल थे, कोई लिपापोती नहीं था, एकदम नॉर्मल जैसे होता है, एकदम रॉ की तरह थे। तो यहाँ पर चेराव राम हो गए, ठीक है, यानी कि मिजोरम हो गया। तो यहां से आप समझ गए, मिजोरम में से राम निकाल लिए और चेराव से रॉ निकाल लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरह का फसल उत्सव के दौरान जो है काफी डांस होता है। नेक्स्ट है कि गौरी एक नृत्य नाटिका प्रमुख रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रदर्शित की जाती है। गौरी, तो आप क्या कहेंगे। अब ये जो है ये राजस्थान में किया जाता है। तो गवरी जो कि एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है, जो भारत के किस राज्य में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। और किस महीने में, तो अगस्त और सितंबर में ये डांस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक नृत्य नाटिका गवरी उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, जो कि अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। समझ गए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है। छऊ के बारे में तो आप जानते हैं ना, छऊ जो है ये एक सेमी क्लासिकल डांस है, और भारत के 3 प्रमुख राज्यों में ये किया जाता है। एक हो गया आपका उड़ीसा, दूसरा वेस्ट बंगाल, और तीसरा हो गया झारखंड। और तीनों जगह पे इसका अपना अलग नाम है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल है वहां पर जो ये डांस किया जाता है छऊ, उसका नाम है पुरलिया छऊ। ओडिशा में मयूरभंज, और झारखंड में सरायकेला छऊ। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई और चोलम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 मुख्य विभाग हैं। जागोई और चोलम। ओके, तो टोटल कितने यहाँ शास्त्रीय नृत्य है ना, टोटल कितने क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस है। आप जानते हैं कथक जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है, ओडिसी जो है वो ओडिशा का क्लासिकल डांस है, मणिपुरी मणिपुर का है, और सत्रिया जो है वो असम का क्लासिकल डांस है। और ये जो जगोई और चोलम है ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 मुख्य विभाग हैं, तो आप कहेंगे मणिपुरी का। नेक्स्ट है, पाइका डैश में समाज के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पर किस राज्य के समाज के सदस्यों द्वारा जो है ये किया जाता है पाइका। चलिए, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर यहाँ होगा
झारखंड। ओके, तो पाइका नृत्य जो है ये झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सदानी नागपुरी मार्शल नृत्य है। ये सदानी मार्शल नृत्य है, डांस है। और यह नृत्य जो है ये मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? मुंडा जनजाति द्वारा। और खूंटी और मयूरभंज जिलों में भी इस नृत्य को किया जाता है। पाइका नृत्य एक युद्ध संबंधी नृत्य है। यहाँ आप देख सकते हैं लोग हाथ में तलवार लेकर जो है ये डांस कर रहा है। तो ये जो पाइका नृत्य है ये युद्ध संबंधी नृत्य है जिसमें कलाकार क्या करते हैं? भाले और ढाल के साथ युद्ध की मुद्रा में जो है वो होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल। तो ये जो नृत्य है ना ये युवावस्था का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, जिसे दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। कहाँ पे? गोवा राज्य में। ओके, तो तरंग मेल जो लोक नृत्य आप जानते हैं किस राज्य का है? गोवा राज्य का है। तो ये गोवा राज्य से तो संबंधित है, लेकिन ये क्यों किया जाता है? तो ये युवावस्था का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, जिसे दशहरा और होली के दौरान होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? ओके, कौन सा जो है मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? तो मणिपुर का मार्शल डांस यहाँ पर कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? थांगता। ओके, थांगता जो है ये मणिपुर का क्या है? मार्शल डांस है। नेक्स्ट है, रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई। ओके, तो रतवई भारत की वो कौन सी जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो राइट आंसर क्या होगा? मेवाती हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो रतवई नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के मेवाती क्षेत्र में किया जाता है और यह मेवाती जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। और यह नृत्य जो है ये आमतौर पर बरसात के मौसम में किया जाता है और इसे पुरुष और महिला दोनों करते हैं। ठीक है, पुरुष भी करते हैं और महिला भी करते हैं, दोनों। कब करते हैं? बरसात के मौसम में। नेक्स्ट है, तेरह ताली नाम का लोक नृत्य पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से जुड़ा है? तेरह ताली। ठीक है, तो ये जो तेरह ताली है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जो कामड़ जनजाति है, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान के ये जो नृत्य है ये राजस्थान में कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, तेरह ताली। और इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि देखिए यहाँ पर तेरह, तेरह का मतलब तेरह हो गया और ताली का मतलब क्लैपिंग हो गया। तो राजा लोगों को आप तो जानते ही राजा स्थान है, तो राजा हो गया यहाँ पर। और राजा लोग को क्या एक ताली से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, उसके लिए 13, 26, 100 इतना ताली चाहिए। तो 13 ताली मतलब राजस्थान। नेक्स्ट है, वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वांगला कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, तो वांगला जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मेघालय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वांगला मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जिसे 100 डोल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 100 ड्रम्स फेस्टिवल। ओके, 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और किस जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है? तो आपको ये भी याद रखना है, गारो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? कालबेलिया हो जाएगा। कुमी तो आप जानते हैं तमिलनाडु का है डांस, गीधा पंजाब, भांगड़ा भी पंजाब, कालबेलिया यह है राजस्थान का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? संगराई। तो राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा हो जाएगा। तो संगराई नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने के दौरान संगराई त्योहार के अवसर पर मोग समुदाय द्वारा किया जाने वाला भारतीय नृत्य है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस राज्य में हुई है? त्रिपुरा राज्य में हुई है। तो यहाँ से दो चीज याद रखना है, जो मोग आदिवासी हैं उनके द्वारा जो है ये
किया जाता है। और कब किया जाता है? तो बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने के दौरान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? एलेला कराडी। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एलेला कराडी जो है वो किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो केरल राज्य का। ओके, केरल राज्य में ये किया जाता है। केरल राज्य के जो वायनाड जिले हैं वहीं पर किया जाता है। ओके, वायनाड, वायनाड जिले में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एलेला कराडी नृत्य है ये कुरुचिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? कुरिचिया, कुरिचिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो वायनाड के जंगलों में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? ओके, मास्क डांस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये कौन सा डांस है जो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? तो आप कहेंगे गंभीरा। ठीक है, गंभीरा आपको याद रखना है। अब देखिए वेस्ट बंगाल तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर इतना सारा फेस्टिवल होता है वेस्ट बंगाल में, और फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। और ये जो है यहाँ पर क्या है? नकाब पोष है। यहाँ नकाब पोष लगा लिया है, मतलब बेचारा वो बहुत गंभीर था। ठीक है, गंभीरा से हम बस कनेक्ट कर रहे हैं, गंभीरा से वो काफी गंभीर था। तो उसको सब लोग बोला कि भाई तुम इतना गंभीर काहे हो, काहे अपना मुंह लटका के रखे हुए हो, जाओ मास्क लगाओ, नहीं तो सब देखेगा तो कहेगा क्या हो गया है इसको, जो इतना इसका पेट वेट खराब तो नहीं हो गया है कि बेचारा बहुत गंभीर है। ठीक है, तो गंभीर था इस क्योंकि इसलिए उसको बोल दिया गया कि जाओ मास्क लगाओ। तो समझ गए, नकाब पोष नृत्य है ये गंभीरा, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी। और ये क्वेश्चन काफी आता है, होजागिरी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। और त्रिपुरा राज्य के जो रियांग, रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, रियांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है गौनफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गौनफ नृत्य। ठीक है, तो गौनफ नृत्य जो है, अब देखिए GONPH, गौनफ हो गया डांस, और यहां से हमको भाई GO से क्या करेंगे? GOA, गोवा लग लेंगे। ठीक है, तो गौनफ जो है ये गोवा राज्य का नृत्य है। तो गोवा राज्य में काफी फेमस है, और ये जो डांस है ये गोवा के विभिन्न समुदाय द्वारा किया जाता है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो कुनबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। जो कुनबी समुदाय है उसके द्वारा ये डांस किया जाता है। तो याद रहेगा आपको, GONPH गौनफ हो गया, GO से देखना है तो गोवा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, और किस समुदाय के द्वारा? तो कुनबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि धनगारी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? धनगारी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप क्या कहेंगे, किस राज्य में किया जाता है ये? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। ओके, महाराष्ट्र में किया जाता है। और ये जो नृत्य है ये पुरुष नर्तकों के एक समूह के द्वारा किया जाता है, जो क्या करते हैं? रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और ढोल, ताशा और झांझा जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं इस डांस के दौरान। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किस किस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? ढोल हो गया, उसके अलावा ताशा हो गया, और झांझा जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको बजाते हैं इस डांस के दौरान। और भाई डांस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रंगीन पोशाक पहनेंगे, तो रंगीन पोशाक भी पहन लेते हैं, और पुरुष होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ओके, नाटी। तो इसका तो ट्रिक यही था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। और हेमा मालिनी को तो आप सब लोग जानते हैं, हेमा मालिनी जो है वो नाटी है ना? तो नाटी हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का।
ठीक है। तो नाटी भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। और ये जो डांस है ये आम तौर पर जितने भी इम्पोर्टेंट उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, उस दौरान ये किया जाता है। और इस डांस को ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष लोग करते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें भाग लेते हैं। और इस डांस में भी बहुत सारे वाद्य यंत्र का यूज होता है, जैसे कि ढोल का होता है, नगाड़े का होता है, शहनाई का होता है, इन सब का उपयोग किया जाता है इस डांस में। ओके। नेक्स्ट है कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया। और अभी हमने देखा था कि कालबेलिया जो है इसको जो है 2010 में, ये भी ध्यान रखना है आपको कि 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। किस वर्ष? 2010 में। और इस कालबेलिया लोक नृत्य को किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। किस समुदाय के द्वारा? तो राजस्थान में कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। और इसी डांस को सपेरा डांस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, सपेरा डांस कहा जाता है। और ये जो आपको कौन थी, गुलाबो सपेरा, ये इसी डांस को करती हैं ये। ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। कौन सा वो डांस है भाई जो जम्मू कश्मीर में खूब किया जाता है धूमधाम से? ओके। तो आप कहेंगे कुद डांस। ओके। कुद डांस जो है, देखिए जम्मू कश्मीर में रऊफ डांस हो गया, कुद डांस, भांड पाथेर, ठीक है, हिकत, ये सब डांस किया जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? उत्तराखंड का मार्शल डांस कौन सा है? तो हम लोगों ने थांगता को तो देख ही लिया था कि भाई ये मणिपुर का मार्शल डांस है। कलारीपयट्टू जो है ये आपका केरल का है। गतका जो है ये पंजाब का है मार्शल डांस, तो ये हो जाएगा छोलिया। ठीक है, जो छोलिया है ये है उत्तराखंड का मार्शल डांस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है इस डांस को, कौन सा है? ध्यान से देखिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है। तो आपको तो याद होना चाहिए कि सैला डांस, पंडवानी डांस, पंथी डांस, ये सब डांस तो भाई छत्तीसगढ़ में किया जाता है। लेकिन भगोरिया जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि भील जनजाति के द्वारा किया जाता है ये भगोरिया डांस, और मध्य प्रदेश राज्य का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगलो आदिवासी नृत्य, नाम से ही मालूम चल गया हमको कि ये एक आदिवासी नृत्य है। और ये किस राज्य की चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो नागालैंड। ओके, नागालैंड। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग नहीं बोलते हैं चंगा ना, हाँ चंगा, चंगा मतलब बढ़िया। तो यहाँ चैंग से हो गया, चैंग है ना, चंगा कर दिए, चंगा ना, तो ना से हो गया नागालैंड, चैंग से हो गया चांग। नेक्स्ट है घोड़े मोड़नी नृत्य डैश से जुड़ा एक लोक नृत्य है। इसका तो मस्त ट्रिक है। ठीक है, घोड़े मोड़नी नृत्य क्या होगा? घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? अब देखिए फोटो को देखिए ध्यान से। अब ये जो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है कि यहाँ एक लड़का है और यहाँ पर एक लड़की है, दोनों कपल है। तो ये लड़का हो गया घोड़ा, ठीक है, यानी घोड़े हो गए, घोड़ा कहिए, घोड़ी कहिए। और मोरनी कौन हो गई? मोरनी हो गई इसकी लड़की। ठीक है, यानी ये जो कपल है तो लड़का को हम कहें घोड़ा और लड़की को कहें मोरनी। तो ये दोनों घोड़े और मोरनी जो है कहाँ गए हैं भाई? इनको तो भाई कहीं बाहर जाना है, तो ये चले गए गोवा के बीच को देखने के लिए। ठीक है, तो गोवा चले गए, तो घोड़े और मोरनी साथ में, क्योंकि अकेले घोड़ा क्या करने जाएगा बीच पे, भाई मोरनी चाहिए ना। तो यहाँ घोड़े और मोरनी दोनों साथ में कहाँ गए हैं? गोवा गए हैं बीच पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओके, गरबा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो गरबा तो सब लोग करते हैं नवरात्रि के टाइम पे, तो गुजरात से रिलेटेड है। अब देखिए जी से होता है आपका गरबा और जी से होता है गुजरात।
और वैसे भी ट्रिक की तो इसमें जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, इतना भी कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म्ड इन गोवा, कौन सा वो डांस है जो गोवा राज्य में किया जाता है। तो गोवा राज्य में तो बहुत सारा डांस होता है, घोड़े मोटनी हमने पढ़ लिया, गोन्फ डांस पढ़ लिया, दशावतार होता है, धनगर होता है, बहुत सारे डांस होते हैं। उसके अलावा फुगडी भी आपको याद रखना है कि फुगडी डांस भी गोवा राज्य में होता है। ओके, नेक्स्ट है कि जो माललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है। ओके, जो माललोक किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सिक्किम राज्य। अब देखिए ये जो माललोक है, इसको पता है, इसको और एक डांस के नाम से जाना जाता है, इसको याक नृत्य भी कहा जाता है। ओके, याक नृत्य। तो जो माललोक को याक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो याक होती है ना, उसकी खाल की पोशाक और मुखोटे जो होते हैं उसको पहनते हैं ये लोग। याक का जो खाल होता है, ठीक है, उसका ये लोग पोशाक और मुखोटा बनाते हैं और उसको पहनते हैं, इसीलिए इसको याक नृत्य भी कहते हैं। जो माललोक को, सिक्किम राज्य का है ये। ओके, अब देखिए याक की खाल, यानी खाल मतलब स्किन हो गया, है ना। जो माललोक को हम याक नृत्य भी करते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि याक की खाल की पोशाक बनाते हैं ये लोग, तो इस खाल का मतलब स्किन हो गया, अब स्किन से सिक्किम हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। चंगाई नृत्य, तो चंगाई के बारे में अभी हमने देखा था कि यह नागालैंड की चांग जनजाति का एक काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम से संबंधित नृत्य कौन सा है, यहाँ पर क्या होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, तासी शब्दो जो डांस है ये सिक्किम राज्य में किया जाता है। लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लंबाडी किस राज्य में किया जाता है। ओके, तो क्या होगा, लंबाडी जो है ये आंध्र प्रदेश और इसके अलावा जो तेलंगाना है वहां पे भी किया जाता है। तो लंबाडी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो बंजारा जनजाति हैं उनके द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है, मतलब बहुत समय से ये किया जाता है। तो जो बंजारा जनजाति होते हैं ना, बंजारा, उनके द्वारा जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट है नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। नोंगक्रेम और लाहो ये कहां पे किया जाता है। तो ये किया जाता है मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है नट पूजा नृत्य, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। नट पूजा, अब इसका तो हम एकदम जबरदस्त आपको ट्रिक बताएंगे। नट पूजा पहले आप ये बताइए कि कहाँ पे ये किया जाता है। तो देखिए आप लोग आंसर दीजिए, हम यहाँ पे ट्रिक आपके लिए बताते हैं। अब देखिए नट पूजा, तो भाई नट को हम साइड करते हैं, पूजा को देखते हैं। अब आप एक बार बताइए कि लोग पूजा कब करते हैं, पूजा कब होता है। आप किसी को देखे हैं, मतलब जैसे घर में ही पूजा पाठ जो पूजा कराया जाता है, स्पेशल पूजा सब, तो वो सब सुबह में तो नहीं होता है ना, तो शाम में लोग कराते हैं, शाम में करवाते हैं, यानी असम हो गया करेक्ट आंसर। तो ये जो नट की जो पूजा होती है, चलिए नट को भी पकड़ लेते हैं, नट की जो पूजा होती है ये शाम में होता है, यानी असम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूफाट भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है। ओके, तो किस उत्तर पूर्वी राज्य का ये लोक नृत्य है चूफाट। और ये जो चूफाट नृत्य जो है ना, ये लेप्चा समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा। तो लेप्चा जो समुदाय होते हैं उनके द्वारा जो है ये चूफाट जो है ये किया जाता है। और पता है आपको ये जो चू होता है, चू का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो हिमछादित पर्वत श्रेणी है इसका मतलब। और फाट का अर्थ होता है पूजा। ठीक है, फाट का अर्थ क्या होता है, पूजा होता है। और यह सिक्किम का जो है एक सामूहिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोटी पुआ नृत्य महारी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है।
महारी डांस और जो ये गोटी पुआ डांस है ये कहाँ पे होता है? ओके, ये होता है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंटा डांस ऑफ झारखंड इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइबल कम्युनिटी? तो झारखंड का जो हुंटा नृत्य है ये किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? संथाल हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, संथाल। नेक्स्ट है लंगवीर नृत्य, ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लंगवीर नृत्य। ओके, तो लंगवीर नृत्य ये जो है किस राज्य में किया जाता है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। तो ये उत्तराखंड राज्य का डांस है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। पुरुष लोग क्या करते हैं इस डांस में? अपना कलाबाजी दिखाते रहते हैं। ओके, और ये लंगवीर नृत्य जो है ये आमतौर पर लोक संगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल और दमाओं के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है कि यक्षगान मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित नृत्य है? यक्षगान। अब देखिए यक्षगान का एक ट्रिक है, यक्षगान। अब आप खुद बताइए, हम लोग अपने मान के चलिए यहाँ पे ये एक दो दोस्त है और एक दोस्त डांसर है। तो हम लोग डांसर है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्त को बोल रहे हैं ए डांस करना, है ना? ऐसे बोलना डांस करना, ए खाना। तो वैसे ही यहाँ पे यक्षगान है यानी गान है यानी गाना। तो गाना गाना यार, गाना तो यानी कर्नाटक। ठीक है, तो ये गाना से कर्नाटक। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं गाना करना। ठीक है, गाना करना यार, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि गौर मारिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गौर मारिया। ओके, तो ये जो गौर मारिया नृत्य है ये बाइसन हॉर्न मारिया जनजातियों का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ओके, तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि किस जनजातियों का ये एक महत्वपूर्ण नृत्य है तो आप कहेंगे गौर मारिया जो है ये बाइसन हॉर्न मारिया जनजातियों का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनगर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूजा नृत्य है? धनगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो धनगर नृत्य जो है ये गोवा का एक पूजा नृत्य है जो धनगर समुदाय से संबंधित है। समझ गए? जो धनगर समुदाय होता है ना उससे संबंधित ये है। और इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो जितने भी देवी देवताओं होती हैं उनका पूजा करना होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना इसका मेन मोटिव होता है इस डांस का। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई धन चाहिए और धन चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? पूजा पाठ करना होगा, भगवान का आशीर्वाद लेना होगा। तो इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देवी देवताओं की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। नेक्स्ट है कि बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? क्या होगा करेक्ट आंसर? बैगा जो है ये किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोटिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? भोटिया नृत्य। ओके, तो क्या कहेंगे आप? भोटिया जो है ये उत्तराखंड का है। भोटिया नृत्य शैली उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है और ये जो डांस है ये मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो जो भोटिया समुदाय होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और ये उत्तराखंड के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट है सैला एक लोक नृत्य है जो डैश में बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। ओके, तो सैला जो कि एक लोक नृत्य है और ये किस राज्य में बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। इस सैला डांस को जो है ना लाठी डांस भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसको लाठी डांस के रूप में भी इसको जाना जाता है क्योंकि इसमें जो डांसर होते हैं जो प्रदर्शन करते रहते हैं वो क्या करते हैं? बांस की लाठियों का उपयोग करते हैं।
है ना, बांस समझते हैं ना, ऐसे वाला बांस की लाठी होती है, इसका उपयोग ये इस डांस के दौरान करते हैं। और ये जो डांस होता है ये आम तौर पर जितने भी युवा लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके द्वारा फसल कटाई के बाद के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है इस डांस को। नेक्स्ट है अहिराई डैश की भारिया जनजाति का लोक नृत्य है। अहिराई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अहिराई जो कि किस राज्य की भारिया जनजाति का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। अहिराई मध्य, सॉरी उत्तराखंड कह रहे हैं, अहिराई जो है वो मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का एक लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश याद रखना है। नेक्स्ट है रीखमपाड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रीखमपाड़ा नृत्य, तो राइट आंसर क्या होगा? रीखमपाड़ा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। तो रीखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की नीसी जनजाति का नृत्य है। समझ गए? जो नीसी जनजाति है, नीसी जनजाति का ये पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट है लेबांग बुमनी नृत्य डैश का फसल नृत्य है। किस राज्य का फसल नृत्य है? लेबांग बुमनी, इसको बुमनी बुमानी ऐसे कहते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां से इसका ट्रिक क्या है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए लेबांग, तो लेबांग है ना, तो यहां से लेबांग लिखते हैं। आप लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह सर भी जो है ना क्या क्या दिमाग लगाते हैं। लेबांग बुमानी किस राज्य का डांस है? तो पहले तो आप याद कीजिए त्रिपुरा का है। अब ये कि ले बांग से हम ले निकाल लेते हैं, ठीक है, ले, इसको हिंदी में लिखते हैं ले, और बुमानी से मनी निकाल लेते हैं, ठीक है, मनी, ले मनी, ठीक है, मनी। और त्रिपुरा से पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखे पूरा। अब देखिए ले मनी पूरा, आधा मत ले, पूरा ले, ले मनी पूरा, और निकल जा मेरे घर से, ठीक है। तो लेबांग बुमानी जो है त्रिपुरा का है, ले मनी पूरा। ओके, ले मनी पूरा, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है द टापू डांस इज परफॉर्म इन द इंडियन स्टेट ऑफ डैश। किस राज्य में ये टापू डांस किया जाता है? ओके, तो टापू जो है ये किस जनजाति का नृत्य है? तो ये आदि जनजाति का युद्ध नृत्य है। समझ गए? जो आदि जनजाति है, किस राज्य का बात हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में टापू नृत्य किया जाता है, और टापू जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति होती है उसका ये युद्ध नृत्य है। ओके, और ये जो नृत्य है ये अरण उत्सव के दौरान केवल पुरुष ही टपू युद्ध करते हैं। समझ गए? जो पुरुष लोग जितने भी होते हैं ना, ये क्या करते हैं? टपू युद्ध करते हैं। कब? किस उत्सव के दौरान? तो जो अरण उत्सव होता है ना, उस दौरान यह किया जाता है। और यह गांवों से बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं। तो गांव से जितनी भी बुरी आत्माएं हो, चाहे निगेटिविटी हो, उसके भगाने के लिए ये सब किया जाता है। तो इसीलिए युद्ध, इसको युद्ध नृत्य भी कहते हैं हम लोग। तो युद्ध कर रहे हैं कि भागो यहां से, भागो नहीं तो काट फाट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? करगाम, तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो करगाम जो है ये दक्षिणी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक लोकप्रिय नृत्य है, और ये जो नृत्य है ये आदि माह के दौरान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? चाय जनजातियों द्वारा ये कौन सा डांस किया जाता है? कौन सा वो लोक नृत्य है जो असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे झूमर डांस, ठीक है, झूमर डांस। नेक्स्ट है कि कौन सा नृत्य रूप भील जनजाति के बीच सबसे प्रसिद्ध है? भील जनजाति के बीच सबसे प्रसिद्ध है कौन सा है? तो आप कहेंगे भगोरिया। ओके, भगोरिया डांस। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? सत्रिया के बारे में तो आप जानते हैं कि ये है क्लासिकल डांस। और किस राज्य का क्लासिकल डांस है भाई? तो असम राज्य का क्लासिकल डांस है।
तो राइट आंसर क्या होगा, असम हो जाएगा। तो सत्रिय नृत्य शैली असम राज्य में काफी प्रसिद्ध है और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और इसे जो है 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव जो संत थे श्रीमंत शंकरदेव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए विकसित किया था। ओके, नेक्स्ट है पावरी नाच जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का एक आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। वो कौन सा जनजाति है जिसके द्वारा ये किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो कोकना जनजाति है इसके द्वारा किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके, तो ये भी आपको हम बता चुके हैं पहले ही। तो ये संगराई डांस है, ठीक है। तो ये कौन सा जनजाति नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है, संगराई। नेक्स्ट है कैकोटी कली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है। ओके, कैकोटी कली डांस, तो आप कहेंगे ओनम। ओके, चंग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। चंग नृत्य जो है ये किस राज्य में लोकप्रिय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो ये जो डांस है ये महाशिवरात्रि से लेकर होली तक किया जाता है। ओके, ये जो डांस है ये महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलता है ये चंग डांस। और चंग नृत्य में गाए जाने वाले लोकगीत को धमाल कहा जाता है। इस चंग नृत्य के दौरान जो है ऑब्वियस सी बात है गाना होना तो बजता ही होगा ना। तो चंग नृत्य में जो गाया जाने वाला जो लोकगीत होता है उसको धमाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धमाल कहा जाता है। इस नृत्य में जो है चंग नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है जो एक प्रकार का क्या है, तंबूरा है। चंग नृत्य को धमाल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लंबाडी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। ओके, तो ये भी आपको हम बताए हैं कि किस जनजाति का है, ये जो बंजारा जनजाति है इसके द्वारा। नेक्स्ट है रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, रोपी। ओके, रोपी ये पॉपुलर फोक डांस है किस राज्य का। अब देखिए आप लोग तो देखते होंगे खेत में जो है धान रोपा जाता है, फसल रोपे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। अब देखिए अरुणाचल में यहाँ से अरुणचल रोपने, ठीक है, अरुणचल रोपने। तो ये जो रोपी है यानी रोपी से हम रोपना कनेक्ट कर सकते हैं। और रोपना है किसको बोला जा रहा है, रोपने के लिए अरुण को बोला जा रहा है। तो अरुणचल रोपने, तो रोपी जो पॉपुलर फोक डांस है ये अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि पोपी नृत्य किस राज्य की गालो जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो पोपी नृत्य अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मयूरभंज नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मयूरभंज छऊ, ठीक है, मयूरभंज छऊ नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो छऊ के बारे में तो आपको हम बताए थे कि ये 3 राज्यों में प्रमुख रूप से किया जाता है। ओडिशा में, देखिए इसका राइट आंसर तो ओडिशा है, ओडिशा में ही जो है मयूरभंज छऊ होता है। झारखंड में सरायकेला छऊ और जो वेस्ट बंगाल में होता है उसको हम पुरुलिया छऊ कहते हैं। नेक्स्ट है परिचकली डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ओके, परिचकली कहाँ का है लोकप्रिय लोक नृत्य, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप का। तो परिचकली लक्षद्वीप का क्या है, एक लोक नृत्य है। और परिचकली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परिचा शब्द से हुई है। समझ गए, जो परिचा शब्द है, परिचा शब्द यहाँ से हुई है इस परिचकली शब्द की उत्पत्ति। और स्थानीय मूल भाषा में इसका अर्थ होता है ढाल, इसलिए परिचकली नृत्य को ढाल नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पुडुचेरी का कौन सा लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है जो पुडुचेरी के विलूर यानूर मंदिर में किया जाता है। तो यहां पर कौन सा डांस है, गराडी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है, फेमस है।
तो आप कहेंगे तेलंगाना। ठीक है, तो दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में आदिलाबाद जिले में पाए जाने वाले उमजी और इंट्रावेली जंगल में रहने वाली जो जनजाति जितनी भी जनजातियां हैं वो एक लोक नृत्य का अभ्यास करती हैं जिसे माथुरी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये जो तेलंगाना यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसी राज्य के आदिलाबाद जिले में जो है पाए जाने वाले उमजी और इंट्रावेली के जंगल में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो जिस डांस का अभ्यास करती हैं, मतलब जो डांस करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, माथुरी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए माथुरी जो फोक डांस है ये तेलंगाना राज्य का फोक डांस है। नेक्स्ट है धूमहाल नृत्य शैली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो कहां पे किया जाता है ये? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। नेक्स्ट है अलकप झारखंड और किस राज्य के भागों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटिका प्रदर्शन है? ओके, अलकप। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? अलकप जो है ये झारखंड के राजमहल पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के राजशाही मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र में प्रचलित एक गांव का नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल होगा करेक्ट आंसर। तो अलकप जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में जो है काफी फेमस है। ओके, और ये जो नृत्य है इसमें दो प्रमुख गायकों के साथ जो है 10 से 12 जो डांसर्स होते हैं उनके समूह के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है कि ढालो कहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ढालो। ओके, ढालो कहाँ का है? ढालो ये है गोवा राज्य का। नेक्स्ट है हुली वेसा। हुली वेसा बताइए कहाँ का जो है? हुली वेसा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हुली वेसा जो है यहाँ आपका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। तो हुली वेसा कर्नाटक के जितने भी तटीय शहरों में देखा जाता है, जैसे कि मंगलुरु में, उडुपी में, इन सब जगह पे ये डांस काफी फेमस है। तो कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हुली वेसा जो है ये गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे अन्य लोकप्रिय त्योहारों के दौरान किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर फाइनली आपका ये फोक डांस वाला टॉपिक मुझे लगता है पूर्ण रूप से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 27 टॉपिक्स है जहां से आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा, मतलब 95% आप समझिए इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और 4-5% तो भाई कहीं और से पूछ ही लेगा। और आज का जो टॉपिक था टॉपिक नंबर 1 वो मैंने काफी डिटेल वे में आपको कराया है। 75 क्वेश्चंस प्लस ट्रिक और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस पूरे वीडियो को 4-5 बार देख लेगा तो समझिए उसको फिर फोक डांस से रिलेटेड तो 90% चीज तो पक्का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा रहा आज का सेशन? और देखिए इसी तरीके का अगर आप सेशन चाहते हैं, देखिए आज कॉन्फिडेंस इसलिए था, इसलिए पूरा डिटेल में आपको हम बताया कि मुझे लगा है कि भाई आप लोग भी काफी इस बार एकदम मोटिवेटेड हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना है। तो इसी तरीके से आप रिस्पॉन्स अगर देंगे तो डेफिनेटली हम सारे टॉपिक्स को इसी तरीके से डिटेल वे में कराएंगे। अब क्या होता है कि वीडियो बनाते हैं, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाने लगते हैं, पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियोस देखते नहीं है। तो बस मुझे लगता है यार पीडीएफ से ही मतलब है तो बस उसी हिसाब से पढ़ा दो, पीडीएफ दे दो, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मेरा अंदर से जो फीलिंग आता है इस तरीके से आपको डिटेल में पढ़ाने का वो हो नहीं पाता है इस चक्कर में। तो पीडीएफ जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जो है पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी सजेशन यही है आप लोगों से, मतलब सजेशन क्या, रिक्वेस्ट भी यही है कि आप लोग जो है वीडियोस को पूरा देखेंगे तो मुझे लगेगा कि भाई आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी जो भी आपको कहीं भी कुछ कमी लग रहा हो आज के सेशन में तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, उसको हम जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज का ओवरऑल जितना भी कुछ है ना उसके बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।